अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th और सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। यूनिट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और हम इसमें एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड लास्ट लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हमारी लास्ट एग्जांपल होगी। फिर हम चले जाएंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की तरफ। आज हम एग्जांपल नंबर 2.14 करेंगे। इसमें यह कहा गया कि अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक पत्थर को टॉप ऑफ द टावर से गिराया गया है। ठीक है, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, गिराने के 5 सेकंड बाद वो जमीन से टकरा जाता है। तो अब जब 5 सेकंड बाद टकरा जाता है तो उसने कहा कि फाइंड फाइंड क्या करना है। दो चीजें हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। एक है द हाइट ऑफ द टावर, यानी वो टावर की टोटल लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। एक बात हमने ये फाइंड आउट करनी है। और यूं समझ लें कि डिस्टेंस कितना है गिराने से जमीन तक का, और द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, वो स्पीड मालूम करें जिस वक्त जमीन से वो टकराया पत्थर आके। ये दो बातें मालूम करनी है। तो अब जब गिराया गया तो उस वक्त उसकी हाथ से जब उसने छोड़ा होगा पत्थर तो उस वक्त साफ ज़ाहिर है, कॉमन सेंस है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रहा है तो इसलिए इसकी जी की वैल्यू जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ग्रेविटेशनल क्या होगी, हाँ। अब ख्याल करना है कि ये जमीन की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज में हमें दो चीजें पूछी गई हैं। एक उसने हाइट पूछी है टावर की, और दूसरी उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है जिससे वो जमीन को आके टकराता है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें पूछी गई हैं। तो दो बातें हमें बताई गई हैं और दो ही पूछी गई हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है। तो चलें फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब फार्मूले के अंदर जब हमने क्या करना है, हाइट मालूम करनी हो तो द हाइट ऑफ द टावर, तो फिर हम इक्वेशन की जो सेकंड मोशन, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल के अंडर हम काम कर रहे हैं मूवमेंट के, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। अब H वैसे तो मालूम करना है, साफ ज़रा हाइट है। वी आई हमारे पास क्या है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम वो 5 सेकंड लेता है, और जी जो है वो हमारे पास 10 है, और टी फिर 5 है, तो टी का जो है वो स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं। 5 जीरो ज़ा जीरो, हाफ वैसे आ गया, 10 वैसे आ गया, और 5 का स्क्वायर 25। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, ये हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। ये इस तरह मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ कि बिल्कुल ही कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं। अब जीरो प्लस कर ले, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो तो खत्म हो जाएगा। हाफ जो है वो 10 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो 5 बन गया, और 25 एज इट इज आ गया। समझ आ गई ना? हाफ को हमने कट कर दिया 2 को 10 के साथ, तो 5, तो 25 5 जा, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो 125 मीटर है। यानी 125 मीटर का डिस्टेंस जो पत्थर जो स्टोन तय करता है उसको 5 सेकंड लगते हैं। ये हमने फाइंड आउट करना था। और सेकंड बात जो हमने की थी वो था कि वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना? तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, समझ आ गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब हमें तो फाइनल वी एफ चाहिए। ठीक है, तो वी एफ स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वी आई की जगह जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, और 2G की जगह, और हाइट अभी हमने 125 मालूम करी की है, तो 2 10 20 और 125 वैसे आ गया। अब ये देखें कि वी एफ स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, वी एफ स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट की जरूरत है। सो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे। वी एफ स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लेंगे, और 2500 का भी हम क्या कर ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो वी एफ स्क्वायर का अंडर रूट से वो साधारण कैंसिल आउट हो जाएगा, वी एफ बचेगा, और 2500 का अंडर रूट जो होता है वो 50 होता है, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब वो जमीन से टकराएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।